असल में वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी, हाँ। वोट की डकैती हो रही है जी। ये रैली नहीं रैला है, अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उतारने का रैली है। इन्होंने एसआईआर के नाम पर अच्छा। इतने वोट काटे। देश की जनता ने ये ठाना है कि मोदी सरकार को अब हटाना है। रेखा गुप्ता कहने से उनको तो ये नहीं पता भाई AQI क्या होता है। मोदी को हटाना है अच्छा। और कांग्रेस की सरकार को लाना है। अच्छा, आपको लग रहा है लोकतंत्र खतरे में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संविधान भी खतरे में है। अच्छा, किस प्रकार से है? प्रधानमंत्री जी दूसरे के खाता को चेक कर सकते हैं कि पैसा कितना है, हाँ। लेकिन अपने पीएम केयर फंड को पैसा दिखाना नहीं चाहते। जब जब सड़कों पर लोगों ने उतरने का काम किया है तो देश का इतिहास बदला है। अच्छा। और देश का इतिहास तब बदला जब हौसलों से बदला गया है, न कि किसी कलम से। और तो इन्होंने कहा कि मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं एक झोले में लेके निकल जाऊंगा। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है चोरों से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीतार और आप देख रहे हैं RL TV इंडिया। इस समय हम लोग मौजूद हैं रामलीला मैदान के पास। यहाँ आसपास आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड साथ ही तमाम जो है पोस्टर्स, होर्डिंग्स और बैनर्स लगे हुए हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ लोगों से बात करेंगे आखिर ये लोग जो है क्या चाहते हैं और इनकी क्या डिमांड्स हैं। साथ ही राहुल गांधी ने एक बहुत ही बड़ी रैली का आयोजन किया है यहाँ पर। सो आप लोग को पता है, सो यहाँ पर जो है तमाम नारे लगा दे रहे हैं। कैसे हो आप, कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो आप? बिहार से। हाँ भाई, बिहार से। हाँ। अच्छा, यहाँ पर किस प्रकार की रैली क्या चल रहा है? रैली चल रहा है, महारैली चल रही है कि वोट छोड़ गद्दी छोड़। अंदर से आ रहे हो आप? हाँ, अंदर से आ रहा हूँ मैं। ऐसे क्यों बोल रहे हैं वैसे? भाई साहब, बिहार का इलेक्शन देख लो, अच्छा। इससे पहले यूपी का इलेक्शन देख लो, हाँ। अब इनकी तैयारी यूपी की अभी जो विधानसभा का होने वाला है हाँ, उसकी हाँ। देख लो, हम्म। अब बंगाल की भी देख लो। अच्छा। क्या बुरा हाल चल रहा है। हाँ। इन्होंने एसआईआर के नाम पर अच्छा। इतने वोट काटे। अच्छा। भाई जिनके उनके वोट काट दिए जिनके पक्के वोट थे वहाँ कर। और वोट कहाँ से डालने आ रहे हैं? हरियाणा से लोग आ रहे हैं, ट्रेनों भर कर आ रहे हैं। अच्छा। कौन जवाब देगा इसका? हाँ। सरकार तो ऐसे कर रही है कि ये आंदोलन सब SIR के सारी- खिलाफ है, किस चीज के खिलाफ है? ये आंदोलन एसआईआर के खिलाफ नहीं है, ये है जो तंत्र इन्होंने अपने अंडर कर लिया है सारे। हाँ, हाँ। इनका निष्पक्ष होना जरूरी है। अच्छा। लोकतंत्र के लिए। हाँ। अगर लोकतंत्र सही मायने में चाहते हैं आप, क्या होता है जो हमने दुनिया को दिखाया नेहरू के समय से लेकर अभी तक, अच्छा। 2014 तक, हाँ। उसके बाद सब कुछ बदल दिया इन्होंने, इतिहास रेखा बदल गुप्ता दिया। जी तो ये कहती है 70 साल से ये चोरी कर रहे थे तो कुछ नहीं बोला, हमने कर ली तो दिक्कत होगी। मतलब रेखा गुप्ता क्यों एक्सेप्ट कर क्या रही है? चोरी करा, क्या बना के, क्या हिंदुस्तान को नहीं दिया है कांग्रेस ने, क्या नहीं अच्छा। दिया है, ये बताएं आप। हाँ। रेखा गुप्ता कहने से उनको तो ये नहीं पता भाई AQI क्या होता है। वो कह रही है टेम्परेचर होता है। हाँ। बच्चे से पूछ लो, किसी बच्चे से क्या होता है AQI। मरने के कगार पर है, मुझे खुद कुछ बीमारी से लग रही है अंदर से। बताओ, 2 दिन हुए हैं मेरे को आए हुए। आप कब से आए हो? मैं 2 दिन हुए मेरे को। बिहार से आए हो आप? यहाँ? बिहार से आया हूँ मैं। अच्छा जी। तमाम लोग आप कहाँ से आए हो? दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, मयूर विहार, फेज 3, कोल्डी विधानसभा। अच्छा। जी, यहाँ किस प्रकार से ये वोट चोरी की जो रैली है इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या आपका मुद्दा है? अभी आपने देखा बिहार में चुनाव हुआ था। हाँ। बिहार में देखा कितनी बड़ी तादाद में वोट चोरी हुई है। हाँ। आपने देखा होगा। और आज उसी को लेकर हरियाणा और बिहार को लेकर आजकल पूरे उसमें जो ये अभियान चल रहा है, विशाल रैली के, जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, इसको लेकर हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और आगे जाके हम अपनी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, बहुत पूर्ण बहुमत सरकार लेकर आएंगे। जी, आप क्या कहना चाहोगे? ये रैली नहीं रैला है, अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उतारने का रैली है। अच्छा। देश की जनता ने ये ठाना है कि मोदी सरकार को अब हटाना है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी मिलकर दोनों लोगों ने हाँ। ऐसा वोट चोरी किया। हाँ। हम बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान हमने देखा था एक एक नागरिक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार था। अच्छा। मगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो वोट चोरी कर ये सरकार बिहार में बनाया है, इससे एक संदेश गया है। अच्छा। जनता ने कहा है ये 101% चोरी किया है। अच्छा। आज उसी के संबंध में राहुल गांधी ने हाँ। ये मैदान में हाँ। जो रैली इन्होंने किया है, इस रैली से संदेश देंगे कि मोदी को हटाना है अच्छा। और कांग्रेस की सरकार को लाना है। अच्छा। तभी क्या कहना चाहोगे, आपको लग रहा है? आज माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी की जो महारैली है, हाँ। ये पूरी के पूरी तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़, और हम लोग जो भी माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी का जो संघर्ष है, पूरी तरीके से लोकतंत्र बचाने का काम किया जा रहा है। आपको लग रहा है लोकतंत्र खतरे में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संविधान भी खतरे में है। अच्छा, किस प्रकार से है?
आप ईडी हाँ। और जो तमाम इंस्टीट्यूशन है हाँ। सब पे अच्छा। अधिकार गवर्नमेंट की बनती चली जा रही है। अच्छा। वो ट्रांसपेरेंट वर्क एकदम नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहोगे? हमारा नाम आनंद कुमार त्रिपाठी कहाँ से है, आए हो आप? जिलाध्यक्ष किसान कांग्रेस कमेटी अच्छा। मिर्जापुर। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईवीएम का प्रसंग इन्होंने रखा है कि ईवीएम को चेक करवाने की बात, जहां एक ईवीएम को चेक करवाने की बात आती है वहां लाखों ईवीएम लगते हैं। अच्छा। क्या लाखों ईवीएम चेक किए जाते हैं? आप ये बताइए कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं कि इसमें चोरी हो सकता है, लेकिन यह सरकार मानने के लिए नहीं तैयार है। अच्छा। और सबसे बड़ा यह बात है कि स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने कानून का सहारा लेकर अपने मार्कशीट को दिखाने का काम नहीं किया है। अच्छा। एक आम आदमी जो है मार्कशीट दिखाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी दूसरे के खाता को चेक कर सकते हैं कि पैसा कितना है, लेकिन अपने पीएम केयर फंड को पैसा दिखाना नहीं चाहते। इससे साफ जाहिर होता है कि कानून की आड़ को लेकर इन्होंने खेल करने का काम किया है। और ठीक उसी प्रकार से चुनाव आयोग को भी मिला लिया है। और चुनाव आयोग को इसलिए मिला लिया गया है कि आप ईवीएम की एक मशीन को चेक करेंगे, हम लाखों मशीन में गड़बड़ी करके वोट को अपने मत में फेरने का काम करेंगे। क्या चुनाव आयोग को राहुल गांधी हटा पाएंगे? चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जब 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 सड़कों पर जब जब सड़कों पर लोगों ने उतरने का काम किया है तो देश का इतिहास बदला है। अच्छा। और देश का इतिहास तब बदला जब हौसलों से बदला गया, न कि किसी कलम से। और ये तो पहले बात जब भगवान रामचंद्र जी ने घर से निकले थे और दो लोग से थे, समुद्र को लांग के उन्होंने रावण जैसे शक्तिशाली को धराशायी किया था। अच्छा। और इनकी भी वही दशा होगी। अच्छा जी। और अगर ये ना होता तो इन्होंने कहा कि मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं एक झोले में लेके निकल जाऊंगा। इसका मतलब इनके पास कुछ ऐसा चीज है कि जो झोले में भर के निकल जाने की बात करते हैं। अच्छा। कुछ अपने ही लोगों को विदेश में भेज दिया गया है। पैसा आज तक नहीं अपने देश में आया जो है। काला धन इनका कहाँ गया? आज तक अपने उस स्टेटमेंट पर उन्होंने कभी नहीं बोल पाया है। और काला धन न कभी आएगा। ये काला धन जो है ये इसी तरह देश में जो है लूटते रहेंगे जो है। आप क्या कहोगे? मैं कहना चाहता हूँ ये जो ईवीएम से कर रहे हैं पूरे देश को बर्बाद, इसको किसी भी हालत से जनता को, आवाम को सड़क पे उतरना पड़ेगा, पूरे देश की को। तो क्या जनता सड़क पर उतर रही है अभी? उतर आप देख ही रहे हो, देख नहीं रहे आप? अब ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ही होगा। अच्छा। जो नेपाल में हुआ है, लंका में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, अब इंडिया में ये सरकार कराना चाहती है। ये जो रैली हो रही है अब इसका क्या अभिप्राय निकलेगा आगे? आगे क्या इस रैली से आवाम जितने भी हमारे यूथ हैं यहाँ से जो बेरोजगार हैं, अब उनमें क्रांति आएगी। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है चोरों से। अच्छा। ये ऐसी क्या सरकार। असल में वोट चोरी हो रही है? वोट चोरी, हाँ। वोट की डकैती हो रही है जी। अच्छा। बिहार इन्होंने लूट लिया और पीछे लूटते आ रहे हैं, मगर अब ये सब इनका बंद होने वाला है। ये सब राहुल गांधी जी ने हमारे जो बीड़ा उठा लिया है, हर देश के हर नागरिक को अधिकार देने का, वोट का जो है हमारा वो मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।